क्या भाजपा नेता द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में फंस गई बीजेपी? ओबीसी मोर्चा और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आ गए आमने सामने। प्रीतम लोधी के बयान से ब्राह्मणों में उठा उबाल तो बीजेपी के छूटे पसीने। बीजेपी पिछड़ों को मनाए या ब्राह्मणों को गले लगाए? मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों से बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर जो बात एक सभा में कही थी, उसको लेकर तमाम सारे कथावाचक सहित ब्राह्मण समाज नाराज दिख रहा है। लेकिन ब्राह्मण नाराज न हो, इसलिए बीजेपी ने अपने नेता प्रीतम लोधी को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाया तो लोधी समाज व पिछड़ा मोर्चा सड़कों पर उतर आया। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कशमकश ये खड़ी हो गई कि वो ब्राह्मणों को मनाए या पिछड़ों को। लेकिन सबसे पहले वो जान लीजिए कि आखिर में प्रीतम लोधी ने कहा क्या था। कथावाचक सहित पंडित आपको यानी दलित और पिछड़ों को नवरात्र के 9 दिन रोजाना 7-8 घंटे तक पागल बनाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम दान करोगे तो भगवान तुम्हें देगा। महिलाएं इनकी बातों में आसानी से आ जाती हैं और दूध, घी, दही अपने बच्चों को खिलाने के बजाय इन ब्राह्मणों को दे देती हैं। ब्राह्मण आपको 9 दिन तक उल्लू बनाने और बातें करने की आपसे फीस लेता है। इतना ही नहीं, आपके घरों की सुंदर औरतों पर भी इनकी नजर रहती है। कथा के दौरान ये कहते हैं कि 20 से 30 साल की महिलाएं आगे बैठ जाएं, 30 से 45 साल की महिलाएं बीच में और बुजुर्ग पीछे बैठ जाएं और ये गाने गाकर इन्हें नचवाते हैं और खुद ऊपर बैठकर आनंद लेते हैं। यही वो प्रीतम लोधी का बयान है जिस पर तलवारें खिंच गई थी। सबसे पहले बुरा लगा था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को, और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने ही प्रीतम लोधी के बयान को तूल दे दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, प्रीतम लोधी अगर मुझे सामने मिल जाए तो मैं उसे मसल दूं। उसे पता नहीं है कि अगर ब्राह्मण ना होता तो तुम अपने बाप को न जान पाते। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में कई कथावाचक सामने आए। हाल ही में धर्म कृष्ण शास्त्री जो मथुरा में रहते हैं, उन्होंने प्रीतम लोधी को धमकाया भी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी के तस्वीरों के साथ सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन बीजेपी ने प्रीतम लोधी को जैसे ही पार्टी से बाहर किया, लोधी समाज और पिछड़ा मोर्चा ने सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्ती बरती तो लोगों ने पत्थर चला दिए, जिसमें पुलिस वालों सहित तमाम सारे लोग घायल भी हुए। लेकिन बीजेपी के सामने कशमकश है कि मौजूदा समय में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी किसी तरह से अपनी सरकार बना पाई है, जबकि वहां कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ब्राह्मणों को खुश करने के लिए प्रीतम लोधी पर कार्रवाई करने पर कोई गुरेज नहीं कर रही। लेकिन अगर लोधी समाज मध्य प्रदेश में बीजेपी से नाराज हो गया तो लगभग 65 विधानसभाओं और 13 लोकसभाओं में नाराज लोधी समाज भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ये बात यूं ही नहीं बोली जा रही। लोधी समाज के अध्यक्ष महेश नरवरिया ने बयान भी दिया कि बीजेपी को हराने के लिए हमारा समाज काम करेगा, क्योंकि वोट देने के बावजूद भी हमारे समाज के नेताओं की बीजेपी में अनदेखी हुई है। अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए यह एक नया होमवर्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF उत्तर प्रदेश। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।